हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जी हां दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 49वीं समांतर रेखा है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 49वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच है। तो 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो यहाँ पे यूएसए और कनाडा। कौन से? यूएसए और कनाडा, इन दो देशों की कार्यरत है 49वीं समानांतर रेखा। अच्छा, इसे याद कैसे करें? यहाँ पे आपको यूएसए दे रखा है, यूएसए, और दूसरा दे रखा है कनाडा। तो आप इन दोनों में सबसे पावरफुल देश कौन सा है? यूएसए। तो हम मानते हैं कि यूएसए है। आउट ऑफ 50 का जो पूर्णांक था, 50 के पूर्णांक से 49 नंबर कौन लाएगा? वो यूएसए लाएगा। बाकी बचा हुआ कौन लाएगा? कनाडा लाएगा। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट को याद रखेंगे कि यूएसए, तो यूएसए से कनाडा आप जोड़ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा किसे? 49, यानी पूर्णांक कितना था? 50 था। 50 से 49वीं यानी 49 नंबर कौन लाया? यूएसए, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड ऑफ पावर कंट्री है। तो 49 नंबर कौन लाया? यूएसए। बाकी बचा हुआ दूसरे नंबर पर था कनाडा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो 49वीं समानांतर रेखा, तो 49वीं समानांतर रेखा, तो 49 नंबर किसके थे? यूएसए के थे। बाकी दूसरा नंबर था कनाडा का। हम याद करेंगे इस तरीके से। तो आपका क्वेश्चन आएगा 49वीं समानांतर रेखा, तो आपको तुरंत हिट करेगा 49 नंबर किसके थे? तो अमेरिका के। अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा जो नंबर था वो था कनाडा का। तो ये एक रिलेट करने का जो ट्रिक है दोस्तों, जो कि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ड्यूरेंट रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मुझे उम्मीद है 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों को बीच कार्य करती है? तो ड्यूरेंट जो रेखा है किन दो देशों को विभाजित करती है, ये कह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दो भागों में बांटती है ड्यूरेंट रेखा। जी हाँ दोस्तों, तो ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आप इसे तुरंत नोट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक-मोहन रेखा क्या है? मैक-मोहन रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि जो मैक-मोहन रेखा है किन दो देशों के बीच है? तो हम कहेंगे भारत और चीन। अब यहाँ पे हम किस तरीके से याद करेंगे? ये दोस्तों दो पॉइंट में तोड़ते हैं, एक तो मैक है और एक क्या है? मोहन। तो यहाँ पे जो मोहन है, मोहन एक भारतीय नाम है। मोहन क्या है? एक भारतीय नाम है, मैक मोहन। और जो मैक है, मैक प्रणाली थी वो, या ऐसे याद करें, जो मैक है ये एक चीनी नाम से संपर्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक पॉइंट से याद करें, मोहन है। मोहन क्या है? मोहन जो एक भारतीय नाम से रिलेट करें तो मोहन, तो हमें केवल आपको 4 पॉइंट दिए होंगे कि किस किस देश से बिलोंग करता है, भारत, चीन या किसी भी देश से। तो यहाँ पे आप भारत दिख गया, तो भारत से संबंधित मोहन, एक भारत के जो लोग बाग हैं वो मोहन नाम रखते हैं, तो मोहन इससे रिलेट करते हैं भारत। और मैक जो प्रणाली है, आपको मैथ में पढ़ा हुआ मैक प्रणाली, तो ये किससे आई थी? ये चीन से। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक याद करने का तरीका है, बाकी आपके पास हो तो आप उसे उचित तरीके से याद कर सकते हैं। जो मेरे पास था मैंने आपको डिलीवर किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रेड क्लिफ रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान में आपको पता है युद्ध की कगार तक पहुंच गया था। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि हाल में जो भी सिचुएशन थी, मतलब एक सेंसिटिव कंडीशन हो गई थी भारत पाकिस्तान के बीच। तो 2025 की जो हाल ही में जो रेड क्लिफ रेखा है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो हम कहेंगे भारत और पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को याद ही होगा रेड क्लिफ रेखा, इसको आपको याद होगा, तो मैं इसे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडनबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंडनबर्ग रेखा ये पूछा ही जाता है, जो हिंडनबर्ग रेखा है किन दो देशों के बीच है? तो यहाँ पे आपको जर्मनी दे रखा है और पोलैंड दे रखा है। आप एक पॉइंट तो मैं बता सकता हूँ कि हिंडनबर्ग गा पे या रर्रा उड़ा हुआ है, गा पे हिंडनबर्ग ऐसे रर्रा उड़ा हुआ है, ऐसे जर्मनी में भी यहाँ पे क्या है? रा उड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक
तरीके से याद कर सकते हैं। या हिंडनबर्ग है और यहाँ जर्मनी माँ पे उड़ा हुआ है यहाँ पे र, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि किस पॉइंट में आपको यहाँ पे रा उड़ा हुआ हिंडनबर्ग और जर्मनी, बाकी पोलैंड इसके साथ आ ही जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक थी, तो आपको अच्छी लगे तो आप तुरंत आपसे नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वीं जो समानांतर रेखा है किन दो देशों के बीच है, तो आपको दिया हुआ है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मैं इसे बता सकता हूँ आपको, यदि आपको अच्छी लगे तो आप उसे फॉलो जरूर करना। 38वीं समानांतर रेखा, 38 को हम 3 को कैसे लिखते हैं, ऐसे मैं 3 को चाहूँ तो ऊ बना सकता हूँ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो यहाँ पे 38 है, या 3 को, या 38 है ना 38, यहाँ हम शो करेंगे 3 को छोटा ऊ से, यहाँ से 3 ऊ से मैं उत्तर और कोरिया लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस चीज़ को आप सहमत हैं। तो यहाँ पे 3 से हम यहाँ पे छोटा ऊ का बेस देखते हैं, ऊ यानी यहाँ से 3 से हम ऊ बना सकते हैं। तो ऊ यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दूसरे की हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक पास ही है ये दोनों देश, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहाँ से 3 से आप तुरंत आप देख सकते हैं 3 छोटा ऊ बना रहा है, यहाँ पर 3 क्या बना दिया मैंने, छोटा ऊ क्या बनाया, छोटा ऊ। तो ये 3 से देख सकते हैं उत्तर, 3 से या ऊ बना देंगे, ऊ यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसके साथ ही आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगीनोट, मोस्ट मैगीनोट रेखा है वो किन दो देशों के बीच है, तो हम कहेंगे जर्मनी और फ्रांस। अच्छा, यहाँ पे मैगीनोट की मैं ट्रिक बताऊँ, मैगीनोट यानी नोट मन नहीं, मैगी नहीं खानी है आपको, मैगी नोट है तो मैगी नोट मन नहीं, यानी मैगी नहीं खानी आपको, नहीं खानी। क्यों? जर्मनी यानी जर्मनी, मनी माने पैसा, जर्मनी यानी मनी माने पैसा। क्यों? क्योंकि पैसा जर्मनी यानी मनी क्या हुआ है, जल गया है, मनी क्या हो गई है, जल गई है। जर्मनी यहाँ पे क्या हो गया है, जर्मनी है ना, जर्मनी। यहाँ पे यहाँ मनी से रिलेट कर सकते हैं, पैसे से यानी मनी से। अच्छा, आपको अब यहाँ पे आए क्वेश्चन है मैगी नोट, मैगी नहीं खानी क्योंकि जर्मनी यानी मनी क्या हो गई है, जल गई है, या मनी बेकार हो गई है, इस तरीके से याद करें। जर्मनी यानी जल गई है मनी, क्योंकि मैगी नोट मैगी नहीं खानी क्योंकि जर्मनी से ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।